हेलो बच्चों। 18 जनवरी को आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम था जो कि हो चुका है और आपका बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा। आई होप कि आप सभी का एग्जाम जो है वो काफी अच्छा गया हो। बट यहाँ पे एक चीज है, अगर आपने उसको नहीं किया तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स होने के बाद भी आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो सकते हो। वो क्या चीज है? वो है आपका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो आपका लाइव हो गया है, ओपन हो गया है। आप सभी को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। जो भी बच्चा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा वो यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस से है जो बाहर हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और किन किन बातों का ध्यान देना है। तो मैं श्रुति जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्कूल शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे स्टार्ट से लेके एंड तक सब वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और जो जो चीज मैं बता रही हूँ उसको अच्छे से समझना और फिर रजिस्ट्रेशन जो है वो सभी लोग कर लेना। अब जिनका पेपर अच्छा गया है, जिनका नहीं गया है, सब के सब बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा और उसके बाद आगे प्रोसेस जो है वो होगा। बट पहली चीज आपकी एग्जाम देने के बाद यही होनी चाहिए कि सारे एस्पिरेंट जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया था उनको रजिस्ट्रेशन करना है। तो कैसे करना है? सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर पे आ जाना है। ठीक है, किसी ब्राउजर पे आपको यहाँ पे आकर के सिंपली सर्च करना है AISSAC। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे आते हो सबसे पहला यहाँ पे आपको एक लिंक जो है वो दिखेगा। ठीक है, वेबसाइट दिखेगी, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग। ठीक है, आप जैसे इसको ओपन करते हो तो यहाँ पे आपका जो है एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज में देख सकते हो, इंट्रोडक्शन में और कैंडिडेट एक्टिविटी। आप सभी बच्चे जो होंगे आपका पहला ही रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको सबसे पहले यहाँ कहाँ जाना है? न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। उससे पहले कुछ चीजें आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे देखो काउंसलिंग प्रोसेस, स्कूल इन्फॉर्मेशन, नोटिस। जब आप नोटिस पे जाते हो बेटा तो लेटेस्ट न्यूज आएगा। लेटेस्ट न्यूज पे जाओगे तो यहाँ पे देखो जो न्यूज आई हुई है वो बता दी गई है कि रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर AISSAC इज लाइव ऑन पोर्टल। कि पोर्टल पे लाइव हो गया है, आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। और ये दो वीडियोस हैं, स्टेप बाय स्टेप वीडियो ट्यूटोरियल फॉर अंडरटेकिंग करेक्शन इन पर्सनल पर्टिकुलर्स। मतलब कि एनटीए के द्वारा, आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम जो है वो एनडीए कंडक्ट कराता है। तो एनटीए के द्वारा एक वीडियो के माध्यम, जैसे ही आप इस पे टैप करोगे आपको यूट्यूब पे एक वीडियो ओपन होगी जहां पे स्टेप बाय स्टेप जो है ट्यूटोरियल दिखाया गया है किन किन चीजों का आपको ध्यान देना है। ठीक है, और अगर आपने गलती से कोई डिटेल जो है वो गलत भर दी है तो क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं। ठीक है, इसके बारे में बताया है, आप इसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करिएगा। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है बेटा वो आपका 22 जनवरी से लेकर के 21 फरवरी तक में दी गई है। ठीक है, आप 21 फरवरी तक जो है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक, तो हम यहाँ पे बैक आते हैं और उसके बाद में जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं, ठीक है, तो आप सभी को सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है और यहाँ आने के बाद में AISSEE एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, ये एप्लीकेशन नंबर कहाँ होगा? तो आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपका एडमिट कार्ड पे एप्लीकेशन नंबर होगा, उसको यहाँ पे आपको फिल करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद में क्लियर करना है तो आपको एक OTP जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा बेटा, तो चलो देखते हैं। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाओगे, ठीक है, जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाओगे आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर जो है वो फिल करना है। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर फिल करने के बाद आप वेरीफाई करते हो तो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पूछता है। वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको इसमें फिल करना है जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते टाइम पे डाला था। ठीक है, ठीक, जो ऑन होगा, और मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो आपके पास में हो, क्योंकि जो मोबाइल नंबर डालते हो, जो ईमेल डालते हो, उस ईमेल पे तुरंत OTP जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वही मोबाइल नंबर डालिएगा जो आपके पास में हो। ठीक, तो OTP आएगा, सेंड OTP करोगे तो OTP आपके फोन पे आ जाएगा, उस नंबर पे आ जाएगा। उस OTP को तीसरा स्टेप होगा कि वो जो OTP आएगी उसको आपको यहाँ पे फिल करनी है, देन एंटर करना है। ठीक है, वेरीफाई कर लेना अपने OTP को। उसके बाद आपका यहाँ पे पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा। तो पासवर्ड कैसे बनाना है? आपके पासवर्ड में एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक न्यूमेरिक नंबर होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए और एटलीस्ट एक अपर केस होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड जो है बनाया, जैसे मैंने एक पासवर्ड यहाँ पे बनाया, ठीक है, मैंने ये पासवर्ड जो है बना लिया। अब यहाँ पे मेरा नंबर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और एक जो दो हमारे अपर केस भी हैं और बाकी हमारे लोअर केस भी हैं। तो ऐसे ही आपका पासवर्ड आपका होना चाहिए और पासवर्ड, और ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, इसको लिख लेना अच्छे से। जब भी आप लॉगिन करोगे ना अपने रिजल्ट देखने के लिए जो भी, तो आपको पासवर्ड याद होना चाहिए अपना। तो यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड जो है वो बना लिया। ठीक है, और पासवर्ड फिल करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देना है।
वेरीफाई करने के बाद में आपका स्टेप 4 क्या होगा, अब आपको साइन इन करना होगा। तो आपके फोन पे मैसेज आएगा, आपके पासवर्ड और आपका यूजर नेम, वो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिल जाएगी एक, ठीक है, वो आपके मैसेज के थ्रू या ईमेल पे आपका आ जाएगा कि ये आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है और ये इसका पासवर्ड है। नहीं तो पासवर्ड जो आपने बनाया होगा उसको याद रखिएगा, ठीक। अब इसके बाद में साइन इन करना है आपको, यूजर नेम जो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी वो यहाँ पे फिल करना है, पासवर्ड जो आपने फिक्स किया है उसको यहाँ पे फिल करना है, कैप्चा डालना है और फिर साइन इन कर लेना है। फिर आपके पास में ऐसा जो है एक इंटरफेस जो है वो यहाँ पे खुल जाएगा। इसको आई एग्री कर लेना, जो भी ये बोले हैं कि आपको जो भी चीजें आप फिल करोगे वो सही होनी चाहिए, ठीक है, इसको आपको एग्री कर लेना है। उसके बाद माई प्रोफाइल, जो भी डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा आप उस डिटेल्स को फिल कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि आप बहुत सही डिटेल जो है फिल करिएगा, डोमिसाइल, कैटेगरी, जेंडर, सब कुछ, नाम वगैरह सब अच्छे से फिल करिएगा। ये नहीं कि कुछ गलत कर दिए और बाद में सही कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो करेक्शन पोर्टल है, करेक्शन विंडो जो है वो भी आपका ओपन होगा, बट वो हर चीज को सही करने के लिए नहीं होगा। कुछ ही चीजें हैं जिसको आप करेक्शन विंडो में सही कर सकते हो। तो पहले ही, अभी बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया होगा फिल, तो आप पहले ही बिल्कुल ध्यान से चीजों को फिल करिए ताकि आपको करेक्शन विंडो में चीजें सही करने को ना रहे, ठीक है। तो आप जो भी डिटेल्स आपको पूछा गया है, डेट ऑफ बर्थ हो गया और डोमिसाइल हो गया, पेरेंट्स का नाम हो गया, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक। उसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका डिटेल्स के बाद में। उसके बाद जब कभी आपका करेक्शन विंडो जो है ओपन होगा, सुन लो ध्यान से, ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद ये सबमिट हो जाएगा। एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान देना कि अगर गलती से कुछ आपका गलत हो गया, ऐसे तो मत करना, अगर गलत हो गया तो उसमें करेक्शन विंडो में क्या चीजें चेंज कर सकते हो वो भी इसने बताया है कि कैंडिडेट्स हु ओनली अमेंड देयर जेंडर, कैटेगरी और डोमिसाइल इन दिस विंडो, करेक्शन विंडो में आप सिर्फ अपने जेंडर को, कैटेगरी को और डोमिसाइल को ही चेंज कर सकते हो, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। नो अदर पर्सनल पर्टिकुलर्स, तो कुछ भी अपना जो पर्सनल है, पेरेंट्स का नाम हो गया, अपना नाम हो गया, क्लास हो गया, ये डेट ऑफ बर्थ हो गया, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से फिल करिएगा, ठीक है। ये करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तो वो ऐसे ही रहेगी, आपको दिखाया गया, एंड दैट्स इट। इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहला काम कि आपको कहाँ पे जाना है, किसी भी गूगल क्रोम पे ब्राउजर पे जा करके आपको AISSAC, ठीक है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, ठीक है, तो यहाँ पे जा करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर लेना है। और भी डिटेल्स आपको लेटेस्ट न्यूज में है, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो। 22 जनवरी से लेकर के 21 फरवरी तक फॉर्म को फिल कर सकते हो, तो लेट मत करना। अब फॉर्म में ग्लिच वगैरह भी नहीं आ रहा है, तो अब आप फिल कर सकते हो, ठीक है। तो कौन कौन से बच्चे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर चुके हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखे हो तो वीडियो को लाइक करना और कॉमेंट करना। साथ में और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।